सर आजकल की मीडिया ऐसे दिखाती है कि मुसलमान ही इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। 26 जनवरी आ रहा है सर, मुसलमानों की इस देश की आज़ादी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? आज हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए सर, इतिहास कब बढ़े जाते हैं? देखिए, अंग्रेज़ों ने जब इस मुल्क पे कब्ज़ा किया राइट सर। तो उस समय तथाकथित राज्य मुग़लों का था हुँ, और मुग़ल लोग अपने को मुसलमान कहते थे। हुँ, भले ही देश के सबसे ज़्यादातर हिस्सों पे मराठों का कब्ज़ा था, लेकिन नाम का सिक्का मुग़लों का चलता था। हुँ, तो मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। राइट। अगर आप देखिए तो दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र थे, हुँ, हुँ, जनरल बख्त खान थे। बरेली में देखिए तो खान बहादुर खान थे। कानपुर में नाना साहब पेशवा थे और यूपी में जो अवध का रीजन है उसमें बेगम हजरत महल और बिरजिस कद्र, और अयोध्या फैजाबाद में वो मौलवी अहमदुल्ला शाह उसके लीडर थे। हुँ, आज के अयोध्या का जो लीडर थे फैजाबाद, जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, राइट। जिनको जेल से ही निकाला था एक नॉन मुस्लिम ने। अच्छा! हम किसी भी चीज़ में हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम नहीं करते, राइट। क्योंकि हम इन चीज़ों से अलग ही रहते हुँ, हैं। हुँ, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का ग्रेट कंट्रीब्यूशन था। हुँ, फ्रीडम स्ट्रगल किताब है, नेशनल बुक ट्रस्ट से पब्लिश्ड है, प्रोफेसर बिपिन चंद्र की। हुँ, उसका नाम है फ्रीडम स्ट्रगल। हुँ, हुँ। उसमें है कि दिल्ली से लेके मेरठ तक 27,000 मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने सिर्फ फांसी दिया था या मारा था। दिल्ली 27,000। दिल्ली से मेरठ तक की जो 80 किलोमीटर का इलाका होगा, हुँ, उसको उन्होंने फांसी दी, फांसी ओह! दिया और मारा 27,000। हुँ, और कहा जाता है कि दिल्ली तो कहिए ही नहीं। हुँ, मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली से पूरे मुसलमानों को निकाल दिया और 2 साल तक दिल्ली में उन लोगों ने आने नहीं दिया, अरे बाप और रे! हिंदुओं को 2-3 महीने में उन लोगों ने दिल्ली आने की परमिशन दे दी। हुँ, तो ये एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन था। आज़ादी की लड़ाई में आप देखिए तो स्वदेशी मूवमेंट से लेकर हुँ, हुँ, और 1942 के मोमेंट तक हुँ, हुँ, हज़ारों हज़ार ही नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमान जेल गए अच्छा। और सैकड़ों की तादाद में मारे गए, कईयों की फांसी हुई। हुँ, ये बात है। 1857 में अब देखिए ना, अंग्रेज़ों की सबसे बड़ा वायसराय था हुँ, लॉर्ड मेयो। हुँ, भारत में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा आदमी था। राइट। आज का उसका रैंक मानिए प्राइम तो मिनिस्टर के इक्विवेलेंट। नहीं, ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की इक्विवेलेंट मानिए। हुँ, तो उतना बड़ा इंसान को शेर अली खान, एक पठान था हुँ, हुँ, जिसको जेल की सज़ा हुई थी अंडमान में। अच्छा। काला पानी की सज़ा बोलती हैं, वो काट रहा था। हुँ, हुँ, उसे पता चला कि अंग्रेज़ों का कोई आ रहा है, हुँ, तो हुँ, वो ठान के बैठा था शेर अली खान। हुँ, उसने अंग्रेज़ों के उस वायसराय गवर्नर जनरल को हुँ, हुँ, चाकू से मार दिया हाँ, और हत्या कर दी। वो 6 फुट 7 फीट के पठान, लंबे-लंबे होते थे। हुँ, वो एक बार में ही झपटा और अंग्रेज़ों की आर्मी और फ़ौज देखते रह गई, हुँ, और गवर्नर जनरल, जो वायसराय भी कहा जाता था, उसको मार दिया अरे बाप रे! एक झटके में। हुँ, तो और भी है, आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। हुँ, हुँ, आपको हम बता दें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में ही तो जामिया मिलिया इस्लामिया बना है। अच्छा। और विद्यापीठ जो संस्कृत के स्कूल खुले, वो नॉन कोऑपरेशन में बना। हुँ, लोग जामिया पर भी हिंदी मीडिया देख के सवाल उठाते हैं। हुँ, हुँ, हालांकि आपको जानना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कहा है कि जामिया वाज बोर्न, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, हुँ, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी हुए हुँ, आज़ादी के बाद, कि जामिया असहयोग आंदोलन का ही बच्चा है। यानी हुँ, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उससे जामिया का हुँ, उभार हुआ है। हुँ, तो सरफरोशी की तमन्ना भी लिखने वाला वो उर्दू का ही गीत है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हुँ, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हजारों हजार गए। हुँ, पंडित नेहरू ने लिखा है कि 1930 के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, हुँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, उसमें 10,000 से ज़्यादा मुसलमान लोग जेल में गए। हुँ, इसी तरह 1942 के हुँ, जो आंदोलन हुआ, जो भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें शामिल थे। हुँ, यहाँ तक कि जो रेवोल्यूशनरी थे, हुँ, सुरेश सेन हो गए, वो बंगाल के रेवोल्यूशनरी थे, हुँ, और उनके सहयोग से जो लोग भी रेवोल्यूशनरी थे, उनको बड़े तादाद पर हुँ, सहयोग मुसलमानों ने किया। जब अच्छा, अंग्रेज़ों की पुलिस और आर्मी ने उन्हें खोजना शुरू किया, हुँ, तो वो मुसलमानों के ही घर में छुपे हुए थे, हुँ, जो आज के उन इलाकों में छुपे थे जो आज का बांग्लादेश है। अच्छा, तो जिन्हें आप किसी टर्मिनोलॉजी से गाली देते हैं, आपको जानना चाहिए कि उसकी सिग्निफिकेंस और उसका इम्पोर्टेंस
क्या है। इस देश का आज़ादी में कितना महत्वपूर्ण हाँ, भूमिका है। मौलानाओं का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। इस पे कई वॉल्यूम्स किताबें लिखी जाए तो कम पड़ जाएगी। अच्छा। जिन मौलवियों का हम सरकाजम करते हैं दिल्ली में, वो मुल्ला करते हैं, उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। खास तौर पे दिल्ली में, राइट। यूपी के इलाकों में इन मौलवियों ने बड़े तादाद में फांसी पे चढ़े और बड़े तादाद में अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए। आपको जानना चाहिए। इवन तोप से भी उड़ाया गया उन्हें। हाँ, उन्हें तोप से भी उड़ाया गया। कभी आप पेंटिंग देखिएगा, अंग्रेजों ने जो चित्रण किए मुसलमानों का, उसने दो तरह से चित्रण किया। एक अपने पेंटर्स को कहा कि दाढ़ी टोपी और मुरेठा पगड़ी जो होती है उसका बनाओ और इसका चेहरा खूंखार दिखाओ और इसे गद्दार के तौर पे पोर्ट्रेट करो। आपने जो कहा कि मीडिया गद्दार दिखाती है ना, ये वही मीडिया है जो कल विक्टोरिया माता की जय लगाती थी। अंग्रेजों के लिए वर्क करते थे। हाँ, विक्टोरिया माता की जय लगाती थी ये मीडिया। आज मुसलमानों से सवाल करती है भारत माता की जय लगाओ। अरे इसको 1857 में अजीमुल्लाह खान ने नारा दिया था, भारत माता की जय को। अजीमुल्लाह खान जो नाना साहब पेशवा, मराठा पेशवा थे, आखिरी 1857 में उन्होंने अपने को डिक्लेयर किया था पेशवा। उनके वो सलाहकार थे और एडवाइजर कहते हैं ना, पर्सनल एडवाइजर। जैसे दो दोस्तों के बीच की आपस की बात होती है। उन्होंने मादरे वतन भारत की जय, यानी भारत माता की जय को उन्होंने नारा दिया था। तब मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे। और इन सब की कहा जाता है कि सादिकपुर और कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में भी मुसलमानों की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। देखिए, वो है, बहुत सारा है। अगर आप दिल्ली में भी देखें, जलियांवाला बाग का जो कांड क्यों हुआ, डॉक्टर सैफुद्दीन, किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई तो पूरा पंजाब के सारे वहाँ के जो भी थे ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर थे या सिख धर्म के फॉलोअर थे या इस्लाम धर्म के फॉलोअर थे, जिसे हम लोग मुसलमान धर्म कहते हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर अंग्रेजों के खिलाफ वो जमा हुए थे। तभी तो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो ये सारी बातें ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। ओल्मा की हम जो बात कर रहे थे, उन दिल्ली में फांसी चढ़े। यूपी के उन इलाकों में जहां आप उन्हें सटायर करते हैं, तारा करते हैं, कभी उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखिए। उन इलाकों में भी बड़े तादाद में फांसी पे चढ़े, चाहे शामली या वो शामली हो, संभल हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, अयोध्या, फैजाबाद के इलाका हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, इन तमाम इलाकों में जो मौलवी थे बड़े तादाद पे फांसी पे चढ़े। इलाहाबाद में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लीड कर रहे थे, आप उनको देखिए, वो लियाकत अली खान ने इलाहाबाद में लीड किया। गोरखपुर में एक मौलवी ही लीड कर रहे थे। फैजाबाद, अयोध्या में मौलवी अहमदुल्लाह साहब थे। मेरठ में देख लीजिए। उन तमाम इलाकों में देखिए कि मौलवियों ने कितनी ग्रेट कंट्रीब्यूशन की। शामली की जो लड़ाई हुई बाद में, जिससे मदरसा देवबंद की गठन हुआ, उनमें कई मौलवी शहीद हुए। उन्हीं में से एक बचे थे मौलाना कासिम नानौतवी, वो गलती से बच गए। अंग्रेजों ने मस्जिद पे धावा बोला। उनकी कहानी इंटरेस्टिंग है। और तो उस समय तो फोटो होता नहीं था, तो उन्होंने पूछा उस मौलवी से कि क्या तूने देखा इस मौलवी को? तो नमाज पढ़ के निकल रहे थे, बोला वो यही तो था। ठीक है, कह के निकल गए। उन अंग्रेजों का फौजी खुद पूछ रहा है उन्हीं से कि उसको देखा, और कहा कि वो यही था, और कह के निकल गए। तो इससे वो कंफ्यूजन पैदा हो गई। उस मौलवी ने झूठ नहीं बोला, कहा और निकल गया कि यही था। और वहां से वो बचे और मदरसा देवबंद की गठन की। तो उन तमाम चीजों को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कितने ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। सर, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर हम बनाने पहुंचे तो कम से कम 50 घंटे का वीडियो बनेगा। एनीवेज, तो दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियोस देखने के लिए कहा जाता है, मीडिया में जिस तरह दिखाया जाता है मुसलमानों को पोर्ट्रेट किया जा रहा है, ये वीडियो उनके लिए एक तमाचा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह का नया और यूनिक वीडियोस देखने के लिए जो इंटरनेट की दुनिया और मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म को हम लाए हैं। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।